भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। उनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं। अनंत काल से भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के जरिए सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ज्ञानगंज में भगवान श्री राम और कृष्ण आज भी मानव रूप में उपस्थित हैं। सनातन धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। इनके नाम क्रमशः रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। इसके अलावा उन्होंने 16,000 से अधिक कन्याओं संग विवाह किया था। हालांकि उन्होंने 16,000 कन्याओं संग केवल विवाह किया था, किंतु अर्धांगिनी रूप में स्वीकार नहीं किया था। वहीं 16,000 कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया। इसके बावजूद वे सभी द्वारका में भगवान की भक्ति कर जीवन यापन करती थीं। धार्मिक ग्रंथों में भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार रूप से है। इसमें एक लीला नरकासुर वध का है। एक बार की बात है, असुर नरकासुर के चलते भगवान श्री कृष्ण को 16,000 नारियों संग विवाह करना पड़ा था। इसके लिए आज भी धार्मिक प्रसंगों में भगवान श्री कृष्ण की 16,008 पत्नियों की कथा सुनाई जाती है। आइए भगवान श्री कृष्ण के 16,008 पत्नियों के बारे में सब कुछ जानते हैं। क्या है कथा? भागवत गीता के अनुसार प्रागज्योतिषपुर नगर के राजा नरकासुर नामक असुर था। वह बहुत क्रूर और शक्तिशाली था और तीनों लोकों पर राज करता था। वह अपने अत्याचारों के लिए जाना जाता था। वह निर्दोष लोगों को सताता था और उनकी संपत्ति को लूटता था। नरकासुर ने अपनी माया शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। वह संतों को भी त्रास देने लगा था। उसने राज्यों की राजकुमारियों और संतों की स्त्रियों को बलि देने के लिए बंदी बना लिया था, जिससे वह अमर हो जाता। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवता और ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि नरकासुर को केवल एक मनुष्य ही हरा सकता है, कोई देवता उसका वध नहीं कर सकता। तब सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मनुष्य रूप में धरती पर रहते थे, सब ऋषि मुनि और देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से सभी ने मदद मांगी, व्यथा पूछी। उन सब ने नरकासुर के आतंक के बारे में भगवान श्री कृष्ण को सब विस्तार से बताया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन इस राक्षस को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। वह किसी पुरुष के हाथों नहीं कर सकता था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण राक्षस का संहार करने के लिए अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाकर युद्ध करने चले गए। खूब समय युद्ध चलाने के बाद आखिरकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध किया। नरकासुर का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने तीनों लोकों को नरकासुर के अत्याचारों से मुक्त कराया। देवताओं और लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार की। उन्होंने सभी कैद कन्याओं को मुक्त कराया, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण के सामने एक दुविधा आई। यह सभी 16,000 कन्याएं भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि आपने हमें मुक्त तो कराया है, लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ? क्योंकि इस राक्षस ने हमारे परिजनों को पहले मार दिया था। इनमें से कुछ कन्याओं के परिजन जिंदा थे, जो उन्हें चरित्र के नाम पर अपनाने से इनकार कर रहे थे। तब भगवान ने इन सभी कन्याओं की व्यथा सुनी और सभी से एक साथ विवाह रचाने का निर्णय लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रूपों में प्रकट होकर एक साथ उनसे विवाह रचाया था। इस तरह सबकी भलाई के लिए भगवान ने नरकासुर का वध किया और 16,000 कन्याओं को मुक्त करा के उनसे विवाह रचाया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन पत्नी सत्यभामा की सहायता से नरकासुर का संहार कर 16,000 लड़कियों को कैद से आजाद करवाया था, इस उपलक्ष्य में दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके एक महान कार्य किया। उन्होंने धर्म की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें हमेशा धर्म की रक्षा करनी चाहिए और अधर्म का नाश करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में जितना बात करें उतना कम है। प्रेम से बोलो राधे राधे।